हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 1 है, एक नए चैप्टर का केसी सिन्हा चैप्टर नंबर 9 साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग यह जो चैप्टर है साइन एंड कोसाइंस फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। यह जो चैप्टर है बहुत पहले एग्ज़ाम में आता था, लेकिन अब जो है यह जो है एग्ज़ामिनेशन में नहीं आता है। लेकिन इससे जो रिलेटेड जो फार्मूले हैं इस चैप्टर में, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, फिर आपको आना होगा, फिर पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फार्मूला। वो सारे फार्मूला का यूज़ हम लोग को 12th में करना है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे ताकि हम लोग को आगे प्रॉब्लम ना हो। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, उस चीज़ का पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें मेनली हम लोग का जो है 2 फार्मूला पढ़ना है, साइन फार्मूला एंड कोसाइन फार्मूला। उसका हम लोग दोनों का प्रूफ भी कर लेंगे। हालांकि उसका प्रूफ बुक में दिया है, आसान भी है, लेकिन उसका हम लोग प्रूफ भी पढ़ लेंगे। और उसमें बहुत सारे फार्मूला है, सभी का प्रूफ ना करेंगे, उसको सिर्फ हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। हम लोग याद रखेंगे कि फार्मूला होता है और उसका प्रूफ बुक में दिया गया है। तो इसमें हम लोग का सबसे पहले क्या होता है, हम लोग एक जानते हैं चीज़, यदि कोई एक ट्रायंगल है ABC, एक कोई ट्रायंगल है, इसमें हम जानते हैं कोई एक ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। कोई एक ट्रायंगल यदि ABC है, जस्ट इसके वाले सामने वाले साइड को A बोला, स्मॉल a, इस B एंगल B के जस्ट सामने वाले जो साइड है स्मॉल b, और इसको स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब यहाँ से हो जाएगा BC इज इक्वल टू A, AB इज इक्वल टू C, AC इज इक्वल टू B। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स हैं। कौन कौन एंगल है, यदि इसको हम लोग एंगल A, एंगल B, एंगल C कह दें, तो क्या यहाँ पे 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स है। तो इसको बुलाता है कि एलिमेंट ऑफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ द ट्रायंगल आ तो पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। इसको 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स है, उसको क्या बुलाता है, एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, आप तो बोला जाता है पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये चीज़ हम लोग इसमें इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो फिर एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। और हम लोग इसमें जो हम लोग को मेनली पढ़ना है, कोई एक ट्रायंगल यदि दिया गया है, उसका कुछ पार्ट दिया रहेगा, मान के दे दिएगा 2 एंगल दिया रहेगा, तीसरा एंगल को निकालना है। हो सकता है 2 साइड 3 साइड दिया गया है, एक एंगल को निकालना है। हो सकता है 2 साइड एक एंगल दिया हो, तीसरा साइड निकालना हो। उस तरह का रिलेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मतलब इसमें कुछ पार्ट आपको दिए रहेंगे और उसके हेल्प से हम लोग को अननोन पार्ट का वैल्यू निकालना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्विंग अ ट्रायंगल। मतलब इसमें बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अननोन पार्ट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग unknown part of a triangle with the help of the process of finding unknown part of the triangle with the help of given parts is called सॉल्विंग अ ट्रायंगल। क्या बुलाता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ नोन पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ नोन पार्ट्स इज कॉल्ड सॉल्विंग अ ट्रायंगल।
तो उसको बुलाता है सॉल्विंग अ ट्रायंगल। यदि इसी चैप्टर का नाम यदि आप RS अग्रवाल में देखिएगा तो कुछ दूसरा है, इसे बोल जाएगा सॉल्विंग अ ट्रायंगल करके दिया हुआ है। मतलब हर बुक में थोड़ा सा अलग दिया, लेकिन प्रोसेस आपको वही है, मेन जो है सेम है। उसमें भी हम लोग को मेन पढ़ना है साइन और कोसाइन फॉर्मूला, सिर्फ चैप्टर का नाम अलग कर दिया गया है। तो इसको बुलाता है सॉल्विंग अ ट्रायंगल। अब इसमें हम लोग को मेन ये भी ध्यान रखना है, यदि एंगल एक ट्रायंगल है, एंगल ए के जस्ट सामने वाले साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल बी के जस्ट सामने वाले साइड को स्मॉल बी से, एंगल सी के जस्ट सामने वाले साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह का हम लोग स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे ना क्लास 9th में। आप याद कीजिएगा, उसमें होगा हीरोज़ फार्मूला। तो उसमें जो है आप पढ़े होंगे S= होता है A+B+C/2। वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √S × S - A × S - B × S - C। इस तरह का हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, कोई एक यदि ट्रायंगल है तो उसमें हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है। हम लोग ये भी जानते हैं ट्रायंगल में कोई दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब यदि ए और बी कोई साइड है, इसका सम सी से बड़ा होगा। आप तो बोल दे ए और सी है, उससे जो है बी से बड़ा होगा। ए और बी और सी यदि लें तो क्या होगा, वह ए से बड़ा होगा। तो ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और हम लोग जो बचा हुआ जो कुछ है वह हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस क्लास 11th में। ये जो एप्लीकेशन साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस है, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट पढ़ना है वह है साइन फार्मूला। वह साइन फार्मूला क्या होता है उसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। तो इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग का वह है साइन फार्मूला, जिसका दूसरा नाम जो है साइन रूल भी बुलाता है। साइन फार्मूला इसको बोल सकते हैं साइन रूल, और इसी का तीसरा नाम है लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस। अब इसके बारे में हम लोग यदि डिस्कस करेंगे, बोलता है साइन फार्मूला और साइन रूल, आप तो बोले इसको लॉ ऑफ साइंस। तो इसमें बोलता है इन अ ट्रायंगल कोई एक ट्रायंगल यदि ABC है, कोई एक ट्रायंगल ABC है, तो साइन फार्मूला बोलता है A/sin A = B/sin B = C/sin C होगा। A/sin A = B/sin B = C/sin C होगा। ये किसका फार्मूला, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, साइन फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइन फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ हम लोग को जो है, इसका प्रूफ हम लोग 3 केस में करेंगे। कोई एक हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसका नाम क्या है, ABC है। मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल ABC है, ABC। अब इसमें क्या है, तो 3 केस क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई एक एंगल को अपने से हम लोग कंसीडर करेंगे। मान लेंगे कोई एंगल B है या तो C है, उसको एक बार लेंगे। यदि वह एंगल एक्यूट एंगल होगा, यदि दूसरा केस में यदि वह एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और तीसरा केस में लेंगे यदि वह एंगल क्या होगा, तो 90 डिग्री पे होगा। क्या बोल रहे हैं, कोई एंगल अपने से कंसीडर करेंगे, ABC में से कोई एक को कंसीडर करेंगे। उसका 3 केस बनाएंगे उस एंगल का, कि जब वह एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल, जब वह एंगल ऑब्ट्यूज होगा, और जब तीसरा केस लेंगे जब वह एंगल क्या होगा, तो उसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग चलिए पहला केस लेते हैं, केस 1। और हम लोग कोई एक एंगल कंसीडर करते हैं, इसे मान लेते हैं कोई एंगल C को ही कंसीडर करते हैं। केस 1, व्हेन
एंगल सी इज एक्यूट एंगल, व्हेन एंगल सी इज एक्यूट एंगल, यहाँ पे एक्यूट ही लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एंगल का साइन दे चुके हैं, एक्यूट है। क्या करते हैं, ये एंगल क्या है, एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से कम। तो ए कोई ट्रायंगल ए बी सी है, सी एंगल को हम लोग एक्यूट माने हैं। क्या करते हैं, इस एंगल जो है ए से क्या करते हैं, इस बी सी पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं और वह पॉइंट को मान लेते हैं क्या है, डी है। क्या बोले, एक कोई ट्रायंगल ए बी सी है, सी को हम लोग एक्यूट माने हैं, आप बी को ही मान सकते हैं। सी को एक्यूट माने, ए से एक क्या किए, परपेंडिकुलर डाल दिए किस पे, बी सी पे। तब क्या है, तो लिखिए फ्रॉम इसमें फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी क्या किए, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ड्रॉ कर दिए हैं। जहाँ पे हम लोग जानते हैं इस वाले साइड को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये क्या हो जाएगा स्मॉल सी। अब देखिए लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, ले लीजिए ट्रायंगल ए बी डी में, वहाँ से हम लोग यदि क्या निकालें, हम लोग ए बी डी में हम लोग निकालते हैं साइन बी का वैल्यू। तो हम लोग साइन क्या करते हैं, ए बी डी में साइन बी का यदि वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इस एंगल से बी निकालेंगे, साइन बी का वैल्यू क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है यहाँ से ए डी बाय, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस मेरा क्या होगा, ए होगा, वो क्या है ए बी। तो ये मेरा है ए डी इज इक्वल टू, इस ए बी का वैल्यू क्या है, स्मॉल सी, देयरफॉर इस ए डी का वैल्यू लिख सकते हैं सी साइन बी। ये जो सी लिखे हैं वो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 1। एंड अगेन लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, वहाँ से क्या कीजिए, साइन सी का वैल्यू निकालिए। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो पी बटे एच, तो पी इस एंगल के लिए भी परपेंडिकुलर होगा ए डी, तो हो जाएगा ए डी बाय ए सी, तो हो जाएगा साइन सी इज इक्वल टू ए डी, तो ए डी है और ए सी का वैल्यू क्या है, देखिए स्मॉल बी। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी, इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 2। मतलब जब एक्यूट एंगल सी को हम लोग एक्यूट माने हैं तो वहाँ से दो रिलेशन लाएं, क्या लाएं, ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी, और इससे हम लोग निकालें कि ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी साइन सी। यदि इन दोनों रिलेशन को फ्रॉम 1 एंड 2 देखें तो ए डी बराबर ए डी है, मतलब ए भी दोनों सेम हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। अब इसको मान लेते हैं हम लोग रिलेशन नंबर स्मॉल ए, आप तो कैपिटल ए जैसा बोलिए, ये हो गया सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। ये कब आया, जब मेरा जो एंगल कंसीडर किए हैं सी वो कैसा हो, एक्यूट हो। अब इसी में हम लोग दूसरा रिलेशन लेते हैं, इस रिलेशन को हम लोग रखेंगे, इधर मिटा दें। हम लोग को प्रूव करना है ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। केस 1 से मेरा क्या रिजल्ट आया, सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी, इसको मान लिया रिलेशन नंबर ए। दूसरा केस, केस 2 हम लोग लेते हैं, वह केस 2 क्या दिया, लेते हैं व्हेन एंगल सी इज ऑब्ट्यूज, यदि वह एंगल सी क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, तब हम लोग उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए ऑब्ट्यूज होगा तो कैसे लेंगे, मान लेते हैं एक कोई ट्रायंगल है, इसको थोड़ा सा और हम लोग बड़ा बनाते हैं,
मान लीजिए ए बी सी, इसको थोड़ा सा और हम लोग टेढ़ा कर दें, इस तरह से समझिए, ए बी सी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल सी, ये हो जाएगा स्मॉल बी। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल ए से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे, तो इसको हमको आगे बढ़ाना होगा, ये क्या हो जाएगा डी, इतना। अब ऑब्ट्यूज है, अब बताइए ए एंगल यदि मेरा क्या है, एंगल सी है, तो बताइए ए मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी। ये तो हम लोग को पता है, हम लोग क्या ट्रायंगल कंसिडर किए, ए बी सी, और ए सी मेरा क्या लिए हैं, ऑब्ट्यूज होगा, तो एंगल सी है, तो इधर का जो एंगल है ए सी डी, वो मेरा क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस सी। अब सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वैल्यू निकालेंगे। तो लीजिए क्या किए, इन ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम ए ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर किस पे, बी सी पे। अब क्या करते हैं, लीजिए अगेन इन ट्रायंगल, इसमें ए बी सी नहीं, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में लीजिए ए बी डी, और वहाँ से हम लोग साइन बी का वैल्यू निकालें उसी प्रकार से, किसमें, ए बी डी में साइन बी का वैल्यू निकालिएगा, तो क्या होगा, पी बटा एच। तो इसके अनुसार इस एंगल के लिए पी मेरा कौन सा है, ए डी, तो ये हो जाएगा ए डी बाय एच, तो एच मेरा क्या होगा, ये मेरा ए बी, ये हो जाएगा ए बी, तो ये मेरा हो गया साइन बी इज इक्वल टू ए डी, और इस ए बी का वैल्यू है सी, देयरफॉर हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी। इसको मान लेते हैं, रिलेशन नंबर 2 तक माने थे, मान लेते हैं 3। अगेन लेते हैं इन ट्रायंगल, अब लेते हैं ए सी डी, अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, वहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, साइन सी का वैल्यू, साइन सी मतलब इस साइन सी, इस ट्रायंगल में इस साइन सी का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू कितना है, 180 डिग्री माइनस सी, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो बी बटे एच, सॉरी पी बटे एच, तो पी क्या है इसके लिए, ए डी, और एच परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ए सी। तो एक ये बताइए क्या होगा, साइन 180 डिग्री माइनस सी, मतलब सी मान लिया कोई थीटा, तो 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, ये हो जाएगा ए डी, और ए सी के वैल्यू, ए सी का वैल्यू कितना है, देखिए स्मॉल बी है, ए सी का वैल्यू क्या, स्मॉल बी, तो हो जाएगा स्मॉल बी, देयरफॉर हो जाएगा यहाँ से ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी। अब फिर से इसमें लीजिए, इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 4, तो लीजिए फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, देखिए यहाँ भी ए डी, यहाँ भी ए डी है, और दो इसका, इस ए डी का वैल्यू सी साइन बी, बी साइन सी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी, सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। ये भी रिलेशन मेरा क्या आ गया है, तो जब एंगल सी क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, तो ये जो रिलेशन आया है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं बी, रिलेशन नंबर ए मेरा क्या है, स्मॉल बी, और उसको हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, इसमें लिए तो वो भी क्या है, सेम आया है, सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी, ये भी वही आया, सेम आया है। अब क्या करते हैं, तीसरा केस हम लोग फिर से लेते हैं, देखते हैं क्या तीसरा केस लेने पर भी सेम आता है या नहीं। तो केस नंबर 3, केस 3 क्या है, तो केस 3 में हम लोग को देखना है वेन एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। फिर क्या करें, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो क्या करते हैं, एक हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये मेरा ए बी
सी। अब क्या करते हैं, इस एंगल ए से क्या करते हैं, BC पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो BC पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसी पॉइंट C पे ही मिलेगा, वही नहीं मिलेगा, क्योंकि सब में परपेंडिकुलर दिए हैं। तो A से हम लोग जो है BC पे परपेंडिकुलर लेंगे तो वही क्या होगा, C पॉइंट पे ही होगा, कॉन्साइड कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी C मेरा क्या है, वह जो है 90 डिग्री पे है। तो क्या करते हैं, फ्रॉम A ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। क्या किए, AD जो है परपेंडिकुलर BC पे लिए हैं, तो इस प्रकार से A मेरा हो जाएगा स्मॉल a, ये हो जाएगा स्मॉल c, ये हो जाएगा स्मॉल b, और इसमें फिर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो क्या निकालते हैं, साइन B इज इक्वल टू, साइन B का वैल्यू कितना होगा, P/H। तो इसके लिए P मेरा कौन सा है, तो है या मेरा क्या है AD, फिर क्या है AD/AC मेरा कितना है AB। आप बताइए साइन B इज इक्वल टू, AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD को हम लोग AC भी लिख सकते हैं, और इस AB का वैल्यू कितना है, तो C है। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस C एंड D आर सेम पॉइंट, C और D क्या है, सेम पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा मेरा AC इज इक्वल टू C साइन B। अब इस AC का वैल्यू क्या है, देखिए AC इज इक्वल टू क्या, स्मॉल b, स्मॉल b इज इक्वल टू हो गया मेरा C साइन B। अच्छा ये बताइए, इस b को हम लोग लिख सकते हैं b इंटू 1 इज इक्वल टू C साइन B, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा C साइन B। अब बताइए 90 डिग्री की कौन सा एंगल का वैल्यू है, एंगल C का, तो उसको हम लिख सकते हैं B साइन C इज इक्वल टू C साइन B। इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर C, B साइन C, क्योंकि इसमें भी B साइन C इज इक्वल टू C साइन B आया, इसमें भी B साइन C इज इक्वल टू C साइन B आया। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर रिलेशन A B एंड C, तीनों से हम लोग को क्या मिला, तो आ गया मेरा B साइन C इज इक्वल टू C साइन B। ये मेरा हो गया। तो लेते हैं हम लोग फ्रॉम फ्रॉम A B एंड C, A और B C में क्या हो गया मेरा, C साइन B इज इक्वल टू B साइन C। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं C क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, C बाय साइन C इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग B बाय साइन B। मतलब इस साइन C को यहाँ डिवाइड कर दिए और इस साइन B को यहाँ डिवाइड कर दिए, मतलब C बाय साइन C इज इक्वल टू आ गया मेरा B बाय साइन B। अब इसको मान लेते हैं हम लोग रिलेशन नंबर 1। तो इस चीज़ को देखिए, ये जो मेरा आया है C बाय साइन C इज इक्वल टू B बाय साइन B आया है, ये कब आया है, कोई एक हम लोग ट्रायंगल कंसिडर किए थे ABC, जहाँ पे A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे किस पे, BC पे, और इस एंगल C को कंसिडर किए थे हम लोग 3 केस में, कब, जब वह एक्यूट हो, जब वह ऑब्ट्यूज हो, और जब वह क्या हो 90 डिग्री हो। तो तीनों के केस में हम लोग का सेम रिलेशन आया है, और उस रिलेशन से हम लोग इस रिलेशन को लाए। अब जो है एंगल A लिए हैं, देखिए इसमें एंगल A से जब हम लोग BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहाँ पे एंगल A नहीं है, एंगल A नहीं है, एंगल A के जस्ट सामने वाला साइड A होता है, तो साइड A भी नहीं है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब सिमिलरली ले लीजिए कि CAB हम लोग क्या करते हैं, C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर अबर AB पे, तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा ना लेकर के हम लोग सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली ड्रॉविंग परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू किस पे, इसमें अबर AB पे, C से किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए AB पे, तो उसमें भी अगर क्या कीजिएगा, उसे पूरा प्रोसेस के लिए B को तो फिर A को आप मान लीजिएगा एक्यूट है,
फिर ऑब्ट्यूज है, फिर क्या हो 90 डिग्री हो, तो उन 3 रिलेशन आएगा। तो उसमें क्या आएगा, थोड़ा सा आप जो है इसमें क्या आना चाहिए उस वो हम लोग यहाँ से पता करेंगे सिमिलरली करके। इसमें हम लोग लिए थे एंगल ए, तो मेरा एंगल ए नहीं था और साइड ए भी नहीं था। इसमें हम लोग लिए एंगल सी, एंगल सी से हम लोग क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मतलब वहाँ पे एंगल सी और साइड सी भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो उस केस में क्या आ जाएगा, तो बी बाय साइन बी इज इक्वल टू ए बाय साइन ए आएगा। इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनिए, सी से हम लोग ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो जिस प्रकार से इसमें जो है ए से लिए थे बी सी पे, तो एंगल ए नहीं है और साइड ए नहीं है। सी बाय साइन सी आया, बी बाय साइन बी आया, उसी प्रकार सी से हम लोग ए बी पे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, बी बाय साइन बी और ए बाय साइन ए, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी और साइड सी नज़र नहीं आएगा। अब क्या करते हैं, अब लीजिए रिलेशन मेन हम लोग का था ए रिलेशन और ए रिलेशन लाना, तो लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर रिलेशन नंबर 1 एंड 2, देखिए मेरा क्या है, सी बाय साइन सी इज इक्वल टू बी बाय साइन बी, और यहाँ बी बाय साइन बी इज इक्वल टू ए बाय साइन ए। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। यही हम लोग का क्या है, यही रिलेशन हम लोग का रिक्वायर्ड रिलेशन है साइन फार्मूला का, जो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या हो गया, हेंस दिस फार्मूला इज क्या हो जाएगा, प्रूफ। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो शुरू करेंगे उसमें देखेंगे कोसाइन फार्मूला और उसका प्रूफ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।